guys, I hope you are all well in this doing the final, and I have creating the learning pack for the one of the most and requested to of planets. And every scene I was of sharing a story, my daughter of Twinkle, and was using the planets and flashcard, and this flashcard and activities and anything of the extra. एंड सो प्लीज़ गाइज, मैंने ये बहुत रिक्वेस्ट करने पे काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि वो प्लैनेट्स के बारे में मैम आप एक वीडियो बनाइए और जो इजी बनाइए कि जिससे बच्चे बहुत अच्छे से उसे लर्न कर पाएँ और इससे अच्छे से सीख पाएँ, कैच कर पाएँ। तो इसी हिसाब से मैंने बनाई है। तो आई होपफुली आपको बहुत अच्छी लगे, आपके बच्चे को समझ में आए, आपको समझ में आए, बहुत अच्छी लगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस किसी पेरेंट्स ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो फटाफट हम आते हैं अपने फोकस पर। तो जो फोकस आज का है वो है प्लैनेट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे जितना एक्टिविटी के साथ सीखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने कह दिया ए फॉर एप्पल तो बच्चा नहीं सीखेगा, लेकिन अगर हम एप्पल ला के उसे प्रेजेंट करें और उसकी प्रेजेंटेशन दें कि बेटा ये एप्पल है, तो वो बच्चा एप्पल भी सीखेगा। वो रेड कलर का होता है वो भी सीखेगा, उसका आकार कैसा होता है, शेप्स कैसी होती है वो भी सीखेगा। तो आई होपफुली उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक चार्ट लेना है और अपने बच्चे को चार्ट से रिलेटेड पिक्चर्स बनाकर उसे लिखकर बहुत अच्छे से उसे गाइड करना है, सिखाना है। एंड एक्चुअली आपको पता होगा कि प्लैनेट्स नॉलेज के लिए तो हम LKG नर्सरी को भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास से थोड़ा बहुत आने लगता है कि कभी कोई चैप्टर्स में 2 प्लैनेट्स देता है, कोई 3, कोई 4, इस तरीके से प्लैनेट्स देता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में एक तो बच्चों को पता होता है कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया कि हाउ मेनी प्लैनेट्स, उन्होंने बता भी दिया कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। कभी किसी बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में याद भी रहता है, लेकिन बट उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दे रही है वो प्लैनेट किसके करीब रहता है, कैसी उसकी आकार होता है, क्या होता है, उसको स्मॉलेस्ट है, बिग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आई थिंक मैंने छोटे छोटे से टॉपिक लिखे हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से याद होंगे। वीडियो में बने रहिए प्लीज़, आगे तक स्किप मत कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए प्रॉपरली। मैंने आगे एक्टिविटीज़ वगैरह भी इसमें अटैच की हैं, तो प्लीज़ आगे तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं मरकरी की बात। तो आपको पता है मैंने ये पूरा चार्ट एक लिया था और मैंने अपनी बेटी को समझाने के लिए पूरा चार्ट बनाया था। तो आपको आई होपफुली दिख रहा होगा कि सिर्फ एक सन है और इसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। जो सबसे पहले है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अब आपने सोचा कि बच्चे को इतना तामझाम कौन सिखाएगा और कैसे याद करेगा या कुछ भी एनीथिंग। आप एक काम करिए, एक दिन में एक ही पिक्चर लीजिए मरकरी और मरकरी के बारे में ही बच्चे को बताइए, बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, तो मैंने इसमें लिखा था कि मरकरी जो है वो सन के पास है और पहला प्लैनेट्स है और सबसे छोटा प्लैनेट्स है। इसी तरीके से आप हर किसी के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता सकते हैं बच्चे को, तो वो ना बहुत जल्दी कैच करेगा। हमने बता दिया कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो वो ना इस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप पिक्चर दिखा के उससे बोलेंगे ना, एक ही दिन में एक ही चीज़ याद कराएंगे कि बेटा मरकरी जो होता है वो सन के पास होता है, बहुत छोटा होता है और वो फर्स्ट प्लैनेट्स होता है, इस तरीके से वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट उस चीज़ का लेगा। वीनस क्या होता है? वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट्स, बहुत गर्म प्लैनेट्स होता है सोलर सिस्टम का। इट इज़ द सेकंड प्लैनेट्स होता है, ये सेकंड नंबर पे आता है। फिर होता है अर्थ तो आप जानते हैं हमारा अवर प्लैनेट्स है, तो इज द थर्ड प्लैनेट्स होता है जो फ्रॉम द सन एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट सोलर सिस्टम एंड दिस थिंग्स ऑफ द लाइफ। उसके बाद आता है हमारा मार्स, तो मार्स को भी आप अच्छे से जानते हैं। फिर जुपिटर आता है, जुपिटर के बारे में मैंने लिखा है, तो आप अपने बच्चे को इतनी छोटी छोटी सी आई थिंक 2 लाइनें लिखकर आप उसे समझा सकते हैं। मैं पूरा नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। अब आता है सैटर्न, तो सैटर्न इज द स्पार्कली रिंग्स, वो रिंग्स के अंदर होता है तो हम उसे स्पार्कली रिंग्स कहते हैं। अब आता है यूरेनस, यूरेनस ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स होता है। उसके बाद आता है नेपच्यून। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 8 प्लैनेट्स बता दी तो ये प्लूटो कहाँ से आ गया। एक्चुअली क्या था कि हमारे पहले 9 प्लैनेट्स थे, ये सबसे स्मॉल था, कहाँ चला गया, गायब हो गया, तो इसीलिए अब हमारे 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। तो अब हम कहते हैं कि हाउ मेनी प्लैनेट्स, तो बेटा 8 प्लैनेट्स, ओनली 8 प्लैनेट्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक्लिप्स की। तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, 2 ही ग्रहण होते हैं।
लेकिन जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो अमावस्या के करीब पड़ता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के पास पड़ता है। तो आई थिंक इसे हम सोलर इक्लिप्स एंड द एट न्यू मून कहते हैं। न्यू मून अमावस्या को एक नया पूरा चांद बनता है, उसको हम कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, वो फुल मून होता है। तो इसी तरीके से मतलब हम बात करते हैं। अब हम आते हैं सन और मून के बारे में। जब हमने सोचा कि हम 8 प्लैनेट्स बता रहे हैं तो हम सन और मून की भी बात कर लेते हैं, इसीलिए बच्चे आराम से पढ़ सकें और पेरेंट्स भी उन्हें आराम से समझा सकें। तो द सन इज द सेंटर एंड द सोलर सिस्टम एंड इट इज द कोल्डेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। एंड मून होता है तो मून ऑर्बिट अर्थ होता है, इट इज लुक्ड ऑफ द ब्राइट ओनली होता है, एंड व्हेन ऑफ द सन्स लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ द एक्चुअली इन द डार्क प्लेसेस होता है। आपको मालूम है चांद रात में आता है तो वो बहुत ही मतलब डार्क प्लेसेस में होता है, गहरा होता है। और सन क्या है, हमें लाइट देता है, तो नॉर्मली बात है कि वो बहुत क्लोजेस्ट ऑफ द स्टार के होता है। इसी तरीके से मैंने आपको आज सन और मून के बारे में भी बताया, 8 प्लैनेट्स के बारे में भी बताया, और एक प्लैनेट था प्लूटो जो हमारे यहाँ अभी नहीं है, वो बहुत छोटा था और गायब हो गया। अब है हमारे सोलर सिस्टम के एक्लिप्स। तो एक्लिप्स हम किसको कहते हैं, जैसे हमारा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उसको हम एक्लिप्स कहते हैं। अब हम आते हैं आपकी एक्टिविटी की तरफ। मैंने बोला था आपको कि मैं आपको एक्टिविटी भी बताऊंगी, तो मैं अब एक्टिविटी के बारे में आगे बताती हूँ, आप आराम से देखिए। मैंने अभी तक आपको बताई 8 प्लैनेट्स, और 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया कौन से होते हैं, मैंने पिक्चर भी दिखाई है आपको, राइट। अब हम चलते हैं, हम अब बच्चों को याद कैसे कराएंगे, ये सबसे बड़ी वजह है। तो आप सबसे पहले बच्चे को ट्रैक द राइट एंड द प्लैनेट्स नेम दीजिए। आप ट्रैक कीजिए, पॉइंट रख के आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से आप लिख दीजिए। बच्चा इसको कंप्लीट करेगा इस तरीके से इसके ऊपर चलाएगा, ठीक है। उसके ऊपर चलाने के बाद ये देखिए कंप्लीट हो गया, और चलाने के बाद फिर वो मरकरी यहाँ पे लिखेगा। इस तरीके से उसे ये एक्टिविटी करनी होगी। दूसरा आता है हमारा मैच द प्लैनेट्स विद नेम। मैंने यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, ये मैंने लाइन वाइज लाइन लगाए हैं, बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं कि मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे कर दिए, तो बच्चों को नेम मैच करके यहाँ पे मैचिंग करनी है। इससे क्या होगा कि बच्चा मैच करेगा तो उसके दिमाग में जाएगा कि ये स्पेलिंग इधर है तो मुझे इधर भी एक स्पेलिंग ढूंढनी है और मैच करना है, तो उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। अब आते हैं हम तीसरी एक्टिविटी पे। तो आई होपफुली आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैच द प्लैनेट्स विद पिक्चर्स द नेम। मैंने एक तरफ नाम दिए गए हैं और एक तरफ मैंने पिक्चर्स दी गई हैं। अब आप क्या करेंगे, बच्चे को ना एक चार्ट मंगाइए प्लैनेट्स का, सोलर सिस्टम का, और वो सामने रखिए। उसमें से वो पिक्चर देखता जाएगा, इस तरीके की पिक्चर बनी होगी, और वो नाम देखता जाएगा और उसे मैच करेगा। तो उसे अच्छे से समझिए। तो मैंने घर पे बनाई है, लेकिन आप बाहर से मंगा के उसे कर सकते हैं, अटैच और बता सकते हैं। अब है राइट द मिसिंग नंबर्स लेटर्स। तो राइट द मिसिंग लेटर्स में क्या होगा, जैसे मरकरी, मैंने इसमें 2 वर्ड्स छोड़ दिए हैं। अब आई होपफुली उसने 3 एक्टिविटी इधर ऐसे कर ली हैं कि ये मिसिंग द लेटर्स आराम से वो कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2-2 कहीं 1 कहीं 2 कहीं 1 कहीं 2 इस तरीके से मैंने वर्ड्स छोड़ दिए हैं, मिसिंग कर दिए हैं। अब वो बच्चा आराम से इस मिसिंग को कंप्लीट कर सकता है। आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने क्या किया है, एक तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मैंने पूरे आराम से प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। इसमें मैंने एक लाइन छोड़ दी है, प्लैनेट्स लिखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। और यहाँ पे मैंने जो छोड़ा हुआ है, जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो एरो छोड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ है। तो अब बच्चा खुद माइंड लड़ाएगा, इसके अंदर देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर वो सोचेगा इस जगह पे आएगा क्या, तो वो ई लगा देगा इस जगह पे मरकरी। तो मैंने यहाँ पे ई और आई का ऑप्शन दिया, तो बच्चे को यहाँ पे राइट टिक लगाना है और ई यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है वर्ड सर्च। वर्ड सर्च में क्या करना है, बच्चे को यहाँ पे अब इतना होने के बाद मुझे लगता है आई होपफुली बच्चे को बहुत अच्छे से आ गया होगा कि प्लैनेट्स होता क्या है। तो आप एक काम करिए, अब बच्चे को बोलिए बेटा इसे सर्च करना है। अगर बच्चा नहीं भी याद कर पाता है तो आप एक काम करिए, एक चार्ट बना लीजिए और उस पर यूरेनस, वीनस पूरी स्पेलिंग लिख दीजिए प्लैनेट्स की। उसको प्लैनेट्स को चार्ट को सामने रख दीजिए और वो स्पेलिंग देखता जाएगा और आपका वो सर्च ऑफ वर्ड्स करता जाएगा। जैसे मैंने लिखा है मरकरी, इस तरीके से, ठीक है। ये वीनस ये हो गया, इस तरीके से यूरेनस ये हो गया। तो इस तरीके से वो इसमें से सर्च करेगा वर्ड्स और टिक करेगा। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे क्योंकि मेरा पेज रह गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कुछ इससे रिलेटेड कुछ लिख देती हूँ। तो मैंने मून, सन, रॉकेट,
स्टार, स्पेस और सैटेलाइट। मैंने उसी से रिलेटेड कुछ चीजें लिख दी हैं। इसकी स्पेलिंग बच्चे आराम से याद कर सकते हो और बच्चों को यहाँ पे लिखना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो अब बच्चों को इतना तो याद हो ही गया होगा। तो ओके, तो एंड सो प्लीज। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो मैंने सोचा आई होपफुली इतनी सारी हमने एक्टिविटी करी, इतनी सारी मैंने आपको एक्टिविटी बताई प्लैनेट से रिलेटेड। तो अब हमने लिए क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, अब आपको बच्चे को आराम से पूछना है द फर्स्ट प्लैनेट्स नेम बेटा, तो वो मरकरी बताएगा, थर्ड प्लैनेट्स अर्थ बताएगा, 8 प्लैनेट्स नेपच्यून बताएगा। इसी तरीके से फिर पूछो कोलेस्ट ऑफ द प्लांट्स नेम यूरेनस, सेकंड प्लांट्स ऑफ वीनस, रिंग ऑफ प्लैनेट्स बताओ। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन से इस तरीके से बना सकते हैं और बच्चे को पूछ सकते हैं। आज आई होपफुली मैंने सबसे पहले आपको बहुत ही इजी वे में समझाई कि आपको पहले इस तरीके से बच्चे को नाम लिखना है और ट्रेस करवाना है। ट्रेस करवाने के बाद आपको ये मैचिंग देनी है दोनों तरफ। इस तरीके से आपको एक तरफ पिक्चर बनानी और एक तरफ नाम देने हैं। दूसरा आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और दिस इज ऑप्शन इन दिस कंप्लीट देयर नाउ एंड हिंट्स एंड द वर्ड सर्च आता है। वर्ड सर्च में मैं कुछ स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, बच्चे को याद हो जाए। यहाँ पे मैंने दिया है क्वेश्चन आंसर। आई होपफुली प्लैनेट्स नेम आज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत अच्छे से सीखे भी होंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और पूरी वीडियो अच्छे से देखें और अपने बच्चे को गाइड करें। अगर इसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आपका बच्चा आपको लगता है कुछ नहीं कर पा रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कुछ भी एनीथिंग से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दीजिए। मैं वो वीडियो पूरी बनाने की कोशिश करूँ। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। थैंक यू।